अदानी मसले पर सियासी बवाल जारी है। विपक्ष के हंगामे की वजह से शुक्रवार को दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप रही। विपक्ष जेपीसी जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग पर अड़ा है। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच अदानी ग्रुप के शेयरों में उतार चढ़ाव जारी है। शुक्रवार सुबह अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स ने अदानी इंटरप्राइजेस को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया। इसके बाद कंपनी के शेयर 35% तक गिर गए। हालांकि इसके बाद शेयर में रिकवरी आई और ये केवल 2.19% की गिरावट के साथ बंद हुए। अदानी समूह को भारतीय बैंकों से मिले कर्ज को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही है, उन्हें लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने आश्वस्त किया है। आरबीआई ने बैंकों की स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि देश की बैंकिंग प्रणाली लचीली और स्थिर बनी हुई है। आरबीआई ने कहा कि नियामक और पर्यवेक्षक के तौर पर आरबीआई बैंकिंग सेक्टर और हर एक बैंक पर लगातार नजर बनाए रखता है ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। आरबीआई का बड़े कर्जों को लेकर एक डेटाबेस सिस्टम है जिसमें बैंक 5 करोड़ और उससे ज्यादा के कर्ज की जानकारी देते हैं। इसका इस्तेमाल निगरानी रखने के लिए किया जाता है। अदानी समूह को लेकर आई अमेरिकी रिसर्च एजेंसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मामले की जांच कराने के लिए सेबी और केंद्र सरकार को निर्देश देने और हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और उनके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निर्दोष निवेशकों का नुकसान होने की बात कही गई है। नया अध्यक्ष चुनने के बाद कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अधिवेशन के आखिरी दिन यानी 26 फरवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। कांग्रेस के अधिवेशन की शुरुआत 24 फरवरी से रायपुर में हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जा सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अधिवेशन के लिए देश भर से कांग्रेस के करीब 15,000 नेता और कार्यकर्ता रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को अमरपुर और कुमारघाट में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले भारत घुटने टेकने वाला देश था, फैसला न ले पाने वाला भारत था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आकांक्षाओं का देश बन गया है। जनसभाओं के बाद नड्डा ने गोमती में एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पारंपरिक तौर पर केले के पत्ते पर भोजन किया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर बवाल जारी है। यूपी के कई शहरों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अब खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन कर रही है। लखनऊ में पार्टी के दफ्तर में चौपाई हटाने की मांग वाले पोस्टर बैनर लगाए तो बीजेपी से जुड़े सिख समुदाय के लोगों ने समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। रामचरितमानस विवाद को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा तो छत्तीसगढ़ के सीएम ने विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला किया। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी रामचरितमानस पर राजनीति कर रही है। रामचरितमानस और शूद्रों को लेकर राजनीति लगातार गरमा रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। मायावती ने ट्वीट किया कि देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति ग्रंथ नहीं है बल्कि संविधान है। मायावती ने लिखा है कि संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इन वर्गों को शूद्रों की नहीं बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है और समाजवादी पार्टी इन्हें शूद्र कहकर इनका और संविधान का अपमान कर रही है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला की सांसद परनीत कौर को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया है। परनीत कौर पर यह कार्रवाई बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायत पर की गई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने परनीत कौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी हाईकमान को शिकायत भेजी थी। इसी शिकायत के आधार पर कांग्रेस ने एक्शन लिया और अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिनों का वक्त दिया है। योग गुरु रामदेव के बयान पर घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें बीजेपी का दूसरा चेहरा बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि बाबा को अपने बयान का आधार बताना चाहिए। बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर इलाके में कहा था
कि इस्लाम में यह है कि नमाज पढ़ो फिर उसके बाद जो चाहो करो। योग गुरु के इस बयान का मुस्लिम धर्मगुरु कड़ा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने बाबा को इस्लाम पढ़ने की नसीहत दे डाली है। दूसरी ओर हिंदू धर्मगुरु बाबा रामदेव के बयान का समर्थन कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने कहा कि रामदेव ने इस्लाम के बारे में जो कहा वो सही कहा। अमूल ने 4 महीने के भीतर दूसरी बार दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। इस बार दूध के दाम 3 रुपए लीटर बढ़ाए गए हैं। अब अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर और अमूल फ्रेश की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर होगी। अमूल ने अक्टूबर में भी दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। दूध की कीमतें बढ़ाने को लेकर अमूल ने पशु चारे की कीमतों में 20% बढ़ोतरी की दलील दी है। पिछले 10 महीनों में दूध के दाम 12 रुपए तक बढ़े हैं। इससे पहले करीब 7 साल तक दूध के दाम नहीं बढ़े थे। दरभंगा में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। इतना ही नहीं, दुष्कर्म के बाद लड़की को उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर जान से मारने का असफल प्रयास भी किया गया। दरअसल जब पीड़िता अपने घर के पीछे हैंडपंप पर बर्तन धो रही थी, तभी गांव के 2 लड़कों ने उसका मुंह दबाकर चाकू की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में उसके गले में दुपट्टा डालकर जान से भी मारने की कोशिश की और दोनों फरार हो गए। पीड़िता और उसके परिवार को भी आरोपियों ने धमकी देना शुरू कर दिया। किसी तरह पीड़िता ने थाने में शिकायत की और न्याय की फरियाद की है। पार्टी में हत्या का मामला सामने आया है। इस हत्या में हैरान करने वाली बात यह है कि पैरों से दिव्यांग एक व्यक्ति ने पार्टी के दौरान चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस की जांच में पता लगा है कि हत्या की वजह रास्ते से निकलने का विवाद है। घटना के दौरान बीच पार्टी में भगदड़ मच गई थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोपी दिव्यांग व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। पति ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर एक तालाब में गड्ढा खोदकर अपनी पत्नी का शव उसमें दबा दिया। इतना ही नहीं, सन की पति ने सबूत मिटाने के लिए गड्ढे में नमक डाला और मिट्टी से गड्ढे को बंद कर दिया। उसके ऊपर बाजरा तक बो दिया। पुलिस को बरगलाने के लिए आरोपी पति खुद ही पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने चला गया। जैसे ही महिला की तलाश शुरू हुई, तब वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस भी हैरान रह गई। मोगा में 15 साल की लड़की से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जिसके बाद पीड़ित लड़की की चाची ने शिकायत दी थी कि एक 60 साल के व्यक्ति ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।